एक पंडित जी गए काशी, ध्यान से सुनना माता है। एक पंडित जी गए काशी, 12 वर्षों तक काशी में रहे, भागवत का अध्ययन किया। 12 वर्षों तक भागवत पढ़े, एकदम विद्वान हो गए महाराज। भागवत में विद्वान हो गए तो उन्होंने सोचा पोथी को लिया, चलो घर के लिए चलते हैं। अब भागवत हमने पढ़ लिए, गांव गांव भागवत करेंगे। पोथी को कस के ट्रेन में बैठ गए महाराज, रेलगाड़ी में। ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन चलती रही तो सोचा फलार कर लें थोड़ा सा। तो प्रातः काल था, थोड़े फल ले लें। तो एक स्टेशन पे रुकी गाड़ी एक स्टेशन रुकी तो सोचा चल के जल्दी से फल ले लिया जाए। तो थैला तो था ही उसके उनके पास में भागवत जी का। तो सीधे आए स्टेशन पे, प्लेटफार्म पर पहुंच गए। वहां स्टॉल लगी थी महाराज फल की। जाकर के कहा भैया हमको जल्दी से फल दे दो, थोड़ा फलार करना है हमको। तो महाराज क्या देना है कि केला सेब दे दो। उसने केला सेब देकर तोड़ करके वो पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को फल दे दिया। फल दे करके महाराज क्या हुआ जानते हो? जैसे ही उन्होंने अपने कुर्ते में हाथ डाला, ऊपर से डाला नीचे निकल गया महाराज। किसी ने उनकी जेब काट दी, पंडित जी की जेब काट दी महाराज। किसी ने जेब करते हर जगह डोलते रहते हैं। पंडित जी जैसे हाथ डाला, जेब में टिकट भी चली गई, साथ ट्रेन की टिकट भी गई। ऐसे ऐसे होते चोर कभी किसी को छोड़ते नहीं है, संत है या पंडित जी है कोई नहीं। अरे भैया चोरी करो लेकिन पंडित संतों को तो छोड़ दो, उनके जो आ गया खटाक काट देते। हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार गंगा नहाने के लिए हैं, गंगा नहाने के लिए जाते, वहां पे भी चोर डोलते रहते। गंगा नहाने के लिए जाते, सारे कपड़े उतार के किनारे पर रख देते हैं और भाई डुबकी मार के हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे स्नान करते हैं। तो हमारे पूर्वज देखते हैं, ऊपर से देखते हैं पूर्वज। देखो हमारे कुल में कैसे कैसे धर्मात्मा व्यक्ति पैदा हुए हैं, बड़े आनंद से कहते हैं, खुशी होते हैं पूर्वज हमारे। और वही डोलते हैं, जेब करता डाकू डोलते हैं महाराज, वही जेब करता चोर डोलते। कहते तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हारे कपड़े पैसों को लेकर कर देंगे तुम्हें नंगे। चलो तुम तो हर हर गंगे। वो आते हैं और जो व्यक्ति स्नान करता है उसके कपड़े पैसों को लेकर गाय नहाते रहो महाराज। उनके भी पूर्वज देखते होंगे तो कहते होंगे अरे हा हा, कैसे कैसे चोर डाकू हमारे कुल में आ गए। बड़े दुखी होते होंगे। चोरी करना है तो तीर्थों में छोड़ दो भैया, दिल्ली आगरा कहीं चले जाओ, जयपुर चले जाओ, ये तीर्थों को तो छोड़ो कम से कम हरिद्वार काशी गोदावरी। लेकिन चोर को कोई मतलब नहीं है, काशी है गोदावरी है, उसे तो चोरी से मतलब है। पंडित जी ने हाथ डाला तो पंडित जी की टिकट भी गायब, पैसे भी गायब महाराज। फल वाले से बोले भैया हमारे अपने फलों को वापस कर लो, हमारी तो किसी ने जेब काट दी। अच्छा महाराज, हाँ टिकट भी ले गया। उसको थोड़ी दया आई फल वाले, उसने कही ऐसा करो महात्मा जी, ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ और मेरा मन हो रहा है 1-2 फल तो आप ले वैसे बिना पैसे 2 फल दे दिए उन्होंने, खाली। और टिकट नहीं है तो ट्रेन से जाएं कैसे? ट्रेन भी निकल गई, पोथी निकाल ली सारा। अब पंडित जी सोचने लगे किसी गांव में जाऊं और किसी गांव में जाके भागवत करूं पहले, और भागवत में से जो पैसा आएगा उससे फिर टिकट लेंगे, चलेंगे गांव। तो सामने दिख रहा था एक गांव। तो पैदल 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 पोथी मुड़ पर रखी, पैदल 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 पंडित जी गांव में पहुंच गए। अब भाग्यवश हुआ गांव मूर्खों का गांव था, मूर्ख थे उस गांव में, पूरे सभी मूर्ख ही थे, सब मूर्ख थे, कोई जानता ही नहीं था भागवत क्या होता है, पूरे मूर्खों का गांव। पंडित जी पोथी लेके पहुंच गए, सोचा इस गांव का कोई पुरोहित होगा, उसके घर चलता हूं। तो पूछते 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 पंडित पुरोहित जी के यहाँ पहुंच गए। पुरोहित जी सो रहे थे खटिया पे महाराज,
पंडित जी ने कहा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हम काशी से आए, भागवत जी का अध्ययन किया है हमने, थोड़े खड़े हो जाइए, भागवत करवा लो आप। प्रोज जी को आ रही थी नींद, देखा प्रोज जी ने ये कौन आ गया। प्रोज जी खड़े हुए, क्या करें हैं? भागवत भागवत क्या होता है? आए काशी से, कलकत्ता से आ रहे तो क्या करें? वो भागवत ही नहीं जानता था, पूरा गांव नहीं जानता भागवत क्या होता है। नहीं नहीं देखो खड़े तो हो जाओ, हैं? हम भी पंडित जी, तुम भी पंडित जी हैं, अपने गांव में भागवत करवा लो, हैं? हम काशी से 12 वर्ष हमने अध्ययन किया है भागवत का, भागवत करेंगे। पुरोहित जी बोले भागवत ये क्या होती है? भागवत भागवत करेंगे, काशी से आए, क्या होती है भागवत? पंडित जी को बुरा लगा, ना पानी की पूछी, ना रोटी की पूछी, ना बैठा ला, फटकार और लगा। पंडित जी को बहुत बुरा लगा। पंडित जी का देखो अपने गांव के किसी सरपंच पटेल साहब से कहो हमारी भागवत करवाए, और देखो आनंद आएगा, बड़ी भागवत है। पूरा गांव नहीं जान, मूर्खों का काम, पूरा गांव मूर्खों का। हाँ बैठिए, पंडित जी बैठे। हाँ जाते हम तो पुरोहित जी पटेल साहब के गांव के सरपंच के पास पहुंचे। वहां पर पत्थर का एक बहुत बड़ा पत्थर होता ना, वो लगा लेते सिल जैसी। आजकल छोटे छोटे पत्थर हो गए, पहले मोटे मोटे एक ही पत्थर होता था, एक कमरे का एक ही पत्थर सिला होती थी। उस पे सरपंच साहब बैठे थे, पंचा लग रही थी महाराज। पुरोहित जी आए, पुरोहित जी ने कहा महाराज जय हो जय हो। हाँ पुरोहित कैसे आया? महाराज पटेल साहब एक काशी से पंडित जी आए, वो भागवत भागवत कहने कह रहे, तो भागवत करा ली जाए। पटेल कहता है चल आ गए हैं फालतू भागवत क्या होती है? भागवत चले आए, भागवत करा लो। तुम्हें भी पुरोहित जी को श्रम नहीं है? भागवत क्या होती है? अब पुरोहित जी को लगा पंडित जी चक्र हमारे को भी उलागना लग गया, हमारे को भी डांट लगी। चलो यहाँ से भागो आगे, भागवत भागवत कोई काम नाम नहीं है क्या? क्या होती है भागवत? पूरा गांव नहीं जानता था भागवत क्या होती है। क्या होती है? भागो भागो। जैसे ही पुरोहित जी जाने लगे, सुनो, जैसे ही पुरोहित जी जाने लगे तो छोटे छोटे बच्चे थे पटेल के, वो रोने लगे, भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे। बच्चे रोने लगे। पुरोहित जी जाने लगे तो बच्चे रोने लगे पटेल के, भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे। जोर जोर से रोए बच्चे, जोर जोर से रोए। अब देखो भागवत देखने की चीज है, कहने की चीज है। उनको लगा कोई खेल है, भागवत कोई खेल होता है। पटेल साहब ने रोकिए, पुरोहित जी रोको रोको, बच्चों का दम निकल रहा है, जल्दी बुलाओ पंडित जी को, भागवत दिखाएं। अब पुरोहित जी दौड़े 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 गए, जल्दी चलो महाराज जल्दी चलो। क्यों? बच्चों का दम निकल रहा है, जल्दी चलो। जैसे ही पंडित जल्दी जल्दी पोथी लेके आए, भागवत जी की पोथी, एकदम आए तो पटेल गुस्सा में बोला जल्दी जाओ, क्या कर रहे हैं? बच्चे का दम निकल रहा है भागवत देखने के लिए, कहाँ चले गए थे? आओ। पंडित जी ने कहा भागवत देखने के लिए? अरे भैया सब मूर्खी के मूर्ख गांव में पूरा भागवत देखने के लिए दम निकल रहा है बच्चों का। वो समझ रहे थे कोई खेल है, कबूतर निकलेगा, श्रम निकलेगा, मुर्गा बन जाएगा, वो समझ रहे। हाँ आते आते पंडित जी ने कहा व्यास गद्दी कहाँ मनाई जाए, क्या किया जाए? तो वो शिला थी ना जिसपे मंचा लग रही थी, वहीं जा करके बैठ गए पंडित जी ने। पटेल साहब थोड़ा सगिए, हम यहीं बैठते, गद्दी लगा ली, भागवत लगा ली, और मंगलाचरण का थोड़ा मंगलाचरण हो जाए। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था। पटेल बोला ये क्या होता है मंगलाचरण? जल्दी दिखाओ भागवत, बच्चों का दम निकल रहा है। अरे हाँ थोड़ा मंगलाचरण हो जाने दो पटेल साहब, अभी सुनाते हैं मंगलाचरण क्या होता है, जल्दी सुनाओ। अब पंडित जी को बुरा लग रहा है, पर क्या करें? पंडित जी ने झटपट से थोड़ी मंगलाचरण किया, बच्चे टक टक लगा के देख रहे हैं, अब निकली भागवत, अब निकली भागवत। जैसे ही पंडित जी मंगलाचरण कर रहे थे तो पटेल साहब ने कहा मैं भोजन करके आता हूँ। तो पटेल साहब खड़ा होया, पटेल सीधा भोजन के लिए घर चला। बच्चे टक टक लगा के देख रहे हैं, भागवत निकली, भागवत निकली, अब निकली, अब निकली।
वो समझ रहे थे इसमें कबूतर निकलेगा, कुछ निकले, सर्प निकलेगा, मुर्गा निकलेगा, ऐसा दिख रहा। तो पटेल साहब भोजन करके आए और संयोग बस उसी शिला पर सोता था पटेल। जिस शिला पर पंडित जी कथा कह रहे थे उसी शिला पे सोता था पत्र की। भोजन करके आया, आकर के शिला पे लेट गया, पंडित जी के जंगा पे सिर रख के सो, और एकदम सोता वो भी ठीक था, खर्राटे मारने लगा महाराज, खर 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 खर, और खर्राटे मारने लगा। पंडित जी ने कहा जी डिस्टर्ब, अरे पटेल साहब खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, हैं ये सोने का वक्त नहीं है, भागवत देखो, भागवत सुन लो। और तो बोलो खर्राटे मारने, जंगा फटी जाए पंडित जी की, क्योंकि सिर रख लिया जंगा। पंडित जी ने कहा देखो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, धक्का मारा पंडित जी ने। जैसे अब देखो किसी व्यक्ति को सोते हुए को तुम जगा दोगे फिर क्या होगा। पटेल सो गया था, धक्का मारा, पंडित जी की जांघें टूट रही थी, चल चल चलो एक साइड में हो जाओ, पटेल चल इधर आओ। अब पटेल की नींद खुल गई, एकदम लाल आंख कर ली पटेल, एकदम लाल आंख करके पटेल साहब ने एक तमाचा मार दिया पंडित जी ने। पंडित जी को पता नहीं था तमाचा मार देगा ये, नहीं तो पंडित दूर भाग जाते। एक तमाचा मारा पंडित जी। अब पंडित जी ने सोचा जो होगा तो देखा जाएगा, और तो बेइज्जती होगी, ये तो मूर्ख है, सब मूर्ख है। जैसे ही तमाचा मारा पंडित जी में, पंडित जी ने पकड़ के 2 तमाचे मारे पटेल में। अब तो घुत्तम घुत्ता दोनों में लड़ाई होने लगी। अब बच्चे कहने लगे हाँ भागवत आई, भागवत आई। वो सोच रहे यही भागवत होती है। अब भागवत निकली महाराज, वो सोच रहे भागवत ऐसी होती है, बच्चों के पटेल ने पंडित जी में, पंडित जी ने पटेल में। अब पंडित जी का मौका लगा, पटेल को नीचे पटक लिया और दमरा एक घूसा मारा है पटेल में। पटेल की हालत खराब कर दी महाराज। अब बच्चे देख रहे हैं हाँ भागवत आ गई, भागवत आ गई, भागवत बहुत अच्छी हो रही है भागवत। और तो गुत्थम गुत्ता एक दूसरे में घूसा मारे, पटेल के हाथ पे सब सूज गए, छिल गए, और शिला से नीचे धड़ाम गिर पड़ा। पंडित जी भी साथ में गिर पड़े और एक दूसरे में गुत्थम गुत्ता होते। पटेल समय पंडित जी देता है, पंडित जी पटेल में देते हैं। पंडित जी ने कहा जो होगा तो देखा जाएगा। धीरे धीरे गुत्थम गुत्ता होते 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 खो में गिर पड़े। खो जानते हो, पहले खोआ होती थी, खोड़ी कहते थे, खोड़ी जमीन खोदी जाती थी, उसमें अन्न भरा जाता था पहले, उसको बोलते खोड़ी, खोड़ के। अब गुत्थम गुत्ता होकर के महाराज क्या कहते, खोड़ी में गिर पड़े। खोड़ी में मुझे लाइन, अब सब ऊपर आ गए खोड़ी के ऊपर। बच्चे देखने लगे, पटेल की पत्नी आ गई, पटेल की बहन आ गई, देखो ओहो भागवत चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई पटेल के भागवत। अब पंडित जी ने पकड़ के एक पटेल को डाल लिया ऊपर, घोंटू लगा करके उसमें दम दमा बंधन है, उसकी हालत खराब कर दी। अब उसकी पत्नी हाथ जोड़ के नहीं, भागवत महारानी मेरा पति पर कृपा करो और मैं विधवा हो जाऊंगी, इसको छोड़ दो भागवत महारानी। ऊपर से कहने लगे, अरे पंडित जी का जीव मूर्ख है, कोई पढ़ा लिखा। पंडित जी 2 दिए पटेल। अब तो उसकी बहन आ गई, गाय ले ले, भैंस ले ले भागवत महारानी, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दे, रक्षाबंधन पे मैं राखी किसको बांधूंगी। अब तो दम दमा मौत में मार पड़े। ऊपर से कह रहे हैं नीचे कोई नहीं आ रहा, खोड़ी भीतर। बच्चे देख रहे हैं, हटो हटो हमको देखने तो भागवत चढ़ी है, पटेल के ऊपर भागवत चढ़ी है, और पटेल को नीचे डालिए, पंडित जी ऊपर, पटेल। अब पंडित जी को लगा मौका बढ़िया है, ऐसा करो मैं भी नाटक करता हूँ। पंडित एकदम पंडित जी ने बनाया अपना व्यवस्था। पंडित जी ने हुंकार लगाई, मैं भागवत हूँ, मैं इसके ऊपर चढ़ाऊं, इसके ऊपर से तब उठूंगी तब जाके 1000 रुपये तुम मुझको दोगे। पंडित जी ने बोले 1000 रुपये, सस्ते का जमाना था। 1000। पत्नी कहने लगी भागवत महारानी 1000 लो चाहे 2000 लो, मेरे पति को छोड़ दो। दौड़े दौड़े घर में गए, सबने पैसा इकट्ठा किया, 1000 किया, 2000 ले आए महाराज। अब 2000 रुपये लेके आ गए, लेके आओ पहले, तभी तो जैसे अब अंदर कौन जाए देने के लिए, अंदर घबरा रहे थे कि भागवत समझ रहे थे भागवत हो रही है। अंदर कौन जाए, ऊपर से पोटली बांध के फेंक दिया।
फेंक दिया। तो पंडित जी ने पहले तो पोटली को लिया, अपने कब्जे में किया कि चलो पैसे तो आ गए, और जैसे ही पैसे आ गए तो धो दिया तमाचे पटेल में, चल। तो अब वहां सीढ़ी डाल दी, सीढ़ी के माध्यम से पंडित ने ऊपर पैसे लेके ऊपर आए और महाराज पोती उठा करके लपेट के कपड़े में और सीधे चले। अब सब दूर हो गई। जैसे ही पंडित जी निकले सब दूर, और भागवत महारानी आएगी भगवान, वो तो पटेल करिए हमारे ऊपर नहीं चले बैठे, चलो दूर भागो, सब दूर भाग गए। पंडित जी ने अपनी पोती को समेटा, सिर पर रखा, चल दिया। अब टक टक लगा के भागवत महारानी खेलती हुई जा रही है, खेलती हुई जा रही है, वो जा रही है खेलती हुई। पंडित जी चले, जैसे तैसे उस पटेल को निकाला अंदर से, उसके तो हाथ में सब चले गए, घोंटू छिल गए, हाथ छिल गए, पैर छिल गए। अब तो पटेल बिल्कुल मन अवस्था में हो गया। लोग आ गए, वाह पटेल उन्हें मजा बांध दिया, 7 किले पर झंडा गाड़ दिया, ये घाव फा जो हुआ वो तो भर जाएंगे, लेकिन भागवत तो देख ली, भागवत तो करा दी तुमने। अब बता भागवत, हाँ आपकी कृपा से सब भागवत तो देख ली, घाव भाव तो भर जाएंगे मेरे। नहीं, घाव की क्या चिंता करता पटेल, आजकल में घाव तो भर जाएंगे, भागवत तो देख ली तुमने, सब गांव को दिखा दी भागवत, सब आप लोगों की मेहरबानी है, इसलिए सबकी सहयोग से मैंने भागवत देख ली। अब भागवत हुई नहीं और भागवत हो भी गई महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि लोग वह समझ नहीं पाते भागवत क्या है। साक्षात परब्रह्म का वांग्मय स्वरूप है भागवत। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की।